पिताजी का नाम जगन्नाथ जी कचरावा, मेरी मम्मी का नाम चांदनी बाई राठौड़ है। मैं जालरापाटन जिला झालावाड़ राजस्थान से आई हूँ। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और मैं धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। आप यहाँ पर परिचय में आए हैं, आपका 222 आप कौन से शहर से आए हैं? झालावाड़ राजस्थान से चलकर आई हैं लता कच्छावा। आप क्या शिक्षण आपने क्या किया है? मैंने किया है STC की है और मैं 2005 की मेरी पोस्टिंग है और मेरा अभी सेकंड में होने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद लता जी आपका। अग्रिम जो होंगे वर्षा चौहान। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। तालियों के साथ स्वागत करें कुमारी वर्षा चौहान का। मेरा नाम वर्षा चौहान, पिताजी का नाम प्रकाश रंजन चौहान, BSc PCM एंड फ्रॉम जोधपुर। अच्छा जी, आप कौन से शहर से चलकर आई हैं? जोधपुर। जोधपुर में आप कहाँ निवास कर रही हैं? प्रतापनगर जोधपुर से चलकर आई है वर्षा चौहान। आपके पिताजी ये प्रकाश चंद्र चौहान की पुत्री हैं, जोधपुर प्रतापनगर से चलकर आई हैं। इनके अभिभावक यहाँ पर उपस्थित हैं, आप चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद। आप यहाँ पर हमारे पुत्री श्री चौहान साहब मौजूद हैं। धन्यवाद आपका। कार्यक्रम के दौर में मैं आमंत्रित करती हूँ कुमारी निशा चौहान। कुमारी निशा चौहान अगली परिचयदाता के बीच में आपके बीच उपस्थित होगी। निशा जी आप थोड़ा सा बताइए। मेरा नाम निशा चौहान है, पापा का नाम सर प्रकाश रंजन चौहान है। मैं पोस्ट BSc कर रही हूँ और वसुंधरा हॉस्पिटल में नर्सिंग जॉब करती हूँ और GNM कंप्लीट हो चुका है और पोस्ट BSc रनिंग चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम को लगता है आप लोगों की परिचयदाता से ज्यादा तो आप लोगों की आवाज इसमें सुनाई दे रही है। क्या आप वाकई में इस परिचय सम्मेलन के प्रतिभागी को सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं? अगले परिचयदाता को मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। मेरा नाम कुंदन राठौड़ है। मैं नागौर राजस्थान से आया हूँ। पिताजी का नाम छगनलाल राठौड़, माँ का नाम मीना देवी पवार। आपने एजुकेशन में क्या किया है कुंदन जी? 10वीं पास हूँ मैं। 10वीं का। कुंदन जी आप कहाँ निवास कर रहे हैं वर्तमान में? नागौर। नागौर में निवास कर रहे हैं। व्यवसाय में आपका? सिलाई का व्यवसाय। कुंदन जी आप नागौर से चलकर आए हैं, धन्यवाद। धन्यवाद आपका। एक के बाद एक परिचय से आपका परिचय दे रहे हैं। ये परिचय सत्र चल रहा है और आप लोगों की आवाजें हेलो। बड़ा हजम नहीं हो पा रही है यार, पता नहीं क्या चल रहा है। मुझे भी क्या है मतलब ये परिचय सुनना चाहते हैं या सिर्फ यहाँ पर बाकी चीजें, स्पेशली महिला आयोग सबसे ज्यादा कहा जाता है कि जहाँ बहुत सी महिलाएं इकट्ठी हो जाती है सबसे ज्यादा बातचीत होती है। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इतनी महिलाएं होकर भी शांत हैं और इतने पुरुष होकर के भी इतनी सारी आवाज कर रहे हैं। एक बार तालियों के साथ इस कार्यक्रम को ये देखिए इनकी सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य ध्वनि सुनाई दे रही है और इनकी मुख्य ध्वनि सुनाई दे रही है। इनकी तालियों से हमें ये प्रतीत हो रहा है कि हाँ वाकई में महिलाएं बहुत जिज्ञासु हैं यहाँ के परिचय को सुनने के लिए। तो हेलो प्रतिज्ञा, मेरा नाम कपिल खींची है। मेरे पापा का नाम श्री बालचंद खींची है, मदर का नाम भरोज खींची है। मेरी माँ का गोत्र चौहान है और मैं 10th क्लियर है और मेरा बैग का व्यवसाय है। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। कार्यक्रम के अध्यक्ष क्या नाम है? एक के बाद एक परिचय रहता है स्टेज पर। अमन पवार। मेरा नाम अमर कुमार है, सिसोदिया है।
हमारी मम्मी का नाम है मीरा देवी। अमर कुमार सिसोदिया। मेरा क्या करते हो? क्या काम? जूते का व्यवसाय है, काम करते हैं। नेक्स्ट 100। सभी लोग शांति बनाए रखें कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए। नेक्स्ट लोगों को, मेरा नाम किशोर कुमार आशेवी है और पिताजी का नाम स्वर्गश्री लेखुराम जी है और माता का नाम गोपी देवी, उनकी गोत्र है नाडोला चौहान और मैं 9th क्लास पास हूँ और व्यवसाय मेरा वाघा कंपनी में मशीन ऑपरेटर का काम करता हूँ, पाली राजस्थान से। अपना बायोडाटा पूरा पाली राजस्थान। नाम क्या बताया? किशोर कुमार जी आसेरी हमारे बीच परिचय दिया है। आप कहाँ से चलकर आए? पाली राजस्थान। राजस्थान पाली के निवासी। इनके अभिभावक यहाँ पर उपस्थित हैं और आप चाहें तो इनके लिए आगे बात कर सकते हैं। हेलो, मैं मंसूर से विनोद सिसोदिया। अगले परिचयदाता के रूप में हमारे बीच 324 नंबर विनोद जी सिसोदिया, 324 नंबर विनोद सिसोदिया अपना परिचय देंगे। विनोद सिसोदिया। मैं विनोद सिसोदिया मंदसौर से। पिताजी का नाम स्वर्गश्री राधेश्याम सिसोदिया, माता का नाम लीलाबाई सिसोदिया, मातृगोद साखला। मेरा खुद का वर्कशॉप है, फोर का मैकेनिक हूँ मैं मंदसौर में। आप मंदसौर से चलकर आए हैं। मंदसौर का नाम सुनते ही मेरे चेहरे पर तो बड़ी खुशी आ जाती है। 7th क्लास पास इधर चलकर आए हैं मंदसौर से, तो आपके भाई बहन के नाम पर तो तालियां बजा दीजिए थोड़ा सा। एक बार मंदसौर से चलकर आए और मंदसौर में भगवान पशुपति नाथ के नाम पर आप लोग जोरदार तालियों के साथ कीजिए इनका। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका शुक्रिया। आपने मंसूर विनोद जी सिसोदिया, विनोद जी सिसोदिया, आप यहाँ पर वर्तमान में क्या एजुकेशन के अंदर आपने किया है? मैंने 7th क्लास पास कर रखी है और मैकेनिक हूँ। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद जी सिसोदिया साहब आपका। अगले परिचयदाता के रूप में हमारे बीच उपस्थित होंगे 332 नंबर पवन निर्वाण। पवन निर्माण आए और अपना परिचय दें। 332 नंबर पवन निर्वाण। 322 नंबर नरेश पवार तैयार रहे। इनके बाद 322 नंबर नरेश पवार। नरेश पवार जी, आपका नंबर है 322। पवन निर्माण। हेलो सर, सभी सर नमस्ते सर। मेरा नाम हेमराज श्रम सुनीला जी राठौड़ है, गांव जैतरण है, पाली जिले से, राजस्थान से। मेरी मात्रा गौतम साकला है, जन्म 1980 है, योग्यता 8वीं पास है। मैं पूर्ण विवेक के लिए आया हूँ। मेरे 2 लड़कियाँ हैं, 1 लड़का है। नमस्ते सर। बहुत धन्यवाद हेमराज जी। 332 नंबर पवन निर्वाण उपस्थित है। 322 नरेश पवार। 316 गौतम पवार अपना परिचय देंगे। 316 कंप्यूटर ऑपरेटर प्लीज। 316 गौतम पवार। नमस्ते, मेरा नाम गौतम पवार है। पापा का नाम दिलीप पवार है, मम्मी का नाम विष्णु पवार है और मैं उदयपुर का रहने वाला हूँ। और मैं 10वीं पास हूँ और अभी कुवैत में रहता हूँ, वहाँ 4 साल में बिजनेस करता हूँ वहाँ पर। गौतम जी थोड़ा सा तेज बोल सकेंगे यार? आपसे तेज तो आवाज मेरी आ रही है, क्या बात है? नाश्ता नहीं करवा पाएंगे क्या? थोड़ा सा तेज बोलिए। गौतम जी पवार, स्वागत कीजिए गौतम जी पवार का। मेरा नाम गौतम पवार है, मैं अभी उदयपुर में रहता हूँ और जी
पिता का नाम भीमचंद डाबी है, माँ का नाम पार्वती डाबी है, गोत्र माँ का चौहान है। आपका व्यवसाय? चप्पल की दुकान। शहर से चलकर आए हैं? मुंबई। आप मुंबई से चलकर आए हैं। राधेश्याम जी, आप वर्तमान में चप्पल का व्यवसाय कर रहे हैं और मुंबई में निवास कर रहे हैं। राधेश्याम का भी धन्यवाद। धन्यवाद आपका। मुझे लग रहा है इस कार्यक्रम को गति आप लोग देना नहीं चाहते हैं या स्पीड ब्रेकर लगवा दिए हैं। तो 1100 रुपए की आर्थिक राशि प्राप्त हुई है। तालियों के साथ स्वागत करें। धन्यवाद। युवक युवतियों ने अपना परिचय दिया। हमारे बीच हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, कार्यक्रम अध्यक्ष सभी उपस्थित हैं। इन सभी अतिथियों के बीच मैं माननीय श्री किशन जी सोनगरा से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए और आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहें। माननीय श्री किशन जी सोनगरा। हेलो। जीवन पढ़ने के इस गरिमा में वर्ग में उपस्थित आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय सदस्य जी पवार साहब, हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय नंदकिशोर जी सोलंकी जी और इस कार्यक्रम के सम्मानीय अध्यक्ष माननीय भागीरथी सोनगरा साहब, उपस्थित सभी समाज बंधुओं, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, कृपया निवेदन है सभी शांति बनाए रखें। हमारे विशिष्ट अतिथि का उद्बोधन और आशीर्वचन हमें कभी अच्छे कार्यक्रम के लिए जीवन परिणय मंच को और सफलतम कार्यक्रम के लिए इस संस्था को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आप सबका बहुत ही सम्मान करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आपका भाई साहब। बहुत बहुत आभार माननीय श्री किशन जी सोनगरा। आपके आशीर्वचन जीवन परिणाम मंच और जिनकर समाज किशनगढ़ को प्राप्त हुए, हम बहुत ही आपका आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। कार्यक्रम को और अग्रिम गति हम दें, इसी बीच मैं जीवन परिणाम मंच के कोर कमेटी के सदस्य श्री अशोक जी चौहान और श्री गोपाल जी सोलंकी को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि जीनगढ़ समाज किशनगढ़ और जीवन परिणाम मंच के इस सामंजस्यता को आप शब्दों के तरह बयान करें। माननीय श्री गोपाल जी सोलंकी, अशोक जी चौहान। जीवन परिणय मंच और जीनगढ़ समाज किशनगढ़, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस अखिल भारतीय स्तर के जीनगढ़ समाज के विवाह योग्य युवक युवतियों के परिचय सम्मेलन में पधारे हुए आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय भागीरथ सोनगरा साहब, माननीय सोनगरा साहब जीनगढ़ समाज किशनगढ़ के माननीय अध्यक्ष भी हैं। हमारा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आप कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय स्वरूप सिंह जी पवार साहब, हमारा सौभाग्य है कि हमारे जीनगढ़ समाज के जो प्रमुख लोग हैं उनमें से यदि हम एस.एस. पवार साहब यानी स्वरूप सिंह जी पवार साहब को समाज रत्न का दर्जा दें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आपसे जब भी किसी भी कार्यक्रम के लिए जीनगढ़ समाज ने आपसे उम्मीद की है, आपने उम्मीदों से परे जाकर सहयोग किया है। ये इस बात का अकल है।
राजस्थान ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में आपका इस बात का कोई सानी नहीं है कि आपका सहयोग हमेशा भरपूर रहता है। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय नंदकिशोर जी सोलंकी साहब, आप चीफ इंजीनियर हैं, IES हैं, जबलपुर में आपकी ड्यूटी है। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय श्री कृष्ण जी सोनगिरा साहब, आप राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं और जीनकर समाज का आपने बहुत सहयोग किया है। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय अनिता जी जोहिया, आप गंगानगर जिले में नगर पालिका है एक श्री करणपुर, उस करणपुर नगर पालिका की आप माननीय अध्यक्ष हैं। हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे बीच में हमारे छोटे से विनय पर आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया और इस कार्यक्रम में पधारे। उनके साथ ही उनके पतिदेव माननीय लक्ष्मी नारायण जी सोनकरा का भी स्वागत है और मंच पर विराजे हुए जज साहब माननीय RK सोनकरा साहब, माननीय बंशीलाल जी सोनकरा साहब, जिला परिषद के सदस्य माननीय गोयल मैडम और दूर दूर से पधारे हुए अतिथियों और जीनकर महानुभावों के बीच मैं इस मंच से अपनी छोटी सी एक गलती का एहसास करते हुए विशेष तौर से मैं उनको संबोधित करना चाहूँगा जो इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए या इसमें जो भी आप सबका उत्साहित योगदान रहा, उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारी जीनकर समाज की जो पत्रिकाएं हैं उनका रहा। तो एक मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जीनकर समाज की जो पत्रिकाएं निकलती हैं उसमें प्रमुख रूप से कोटा से निकलने वाली जीनकर समन्वय पत्रिका, वहाँ से प्रतिनिधि के तौर पर पधारे हुए माननीय BL खींची साहब, आपका स्वागत है। ऐसे ही हमारे समाज की सबसे पुरानी पत्रिका जीनकर युवक संदेश, वहाँ से प्रतिनिधि के तौर पर पधारे हुए माननीय पवन चंद्र राठौर साहब। इसी तरह और पत्रिकाओं से पधारे हुए महानुभाव है, सभी ताली बजाकर सबका अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जीनकर परिणय मंच और जीनकर समाज किशनगढ़ ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। आपने जो अपने अमूल्य समय में निकालकर यहाँ पढ़ाने का जो यत्न किया है वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। हम सभी क्षेत्रों में विकास कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि हमारे समाज में एकता की बहुत बड़ी कमी है, संगठन की बहुत बड़ी कमी है। इसलिए हमारा जो विकास है राजनीतिक क्षेत्र में बहुत कम है। राजनीतिक क्षेत्र में हम तभी दावेदारी कर सकते हैं जब हम संगठित हों, और संगठित होने के लिए हम सब एकजुट हों, एक दूसरे की बात माने और जिनको नेतृत्व मिले उसका नेतृत्व स्वीकार करें, उस नेतृत्व में हम सब काम करें। उसके लिए देश के लोगों ने बहुत प्रगति की है, शिक्षा प्राप्त करने में बहुत प्रगति की है, आर्थिक रूप से भी हमारा समाज काफी सबल रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात ये कहूँ कि जिसके पास हम सहयोग के लिए गए उन्होंने हमें बहुत सहयोग किया बिना निराश किए, और जितना मांगा उससे ज़्यादा दिया, यानी जितनी हमने उम्मीद की उससे ज़्यादा दिया। और हमें सहयोग देने से उनको कई के बीच में जाएंगे और सभी सहयोग करेंगे। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि इस कार्यक्रम के आयोजन में हमने जिन से उम्मीद की और जिनके पास गए किसी ने निराश नहीं किया। ये इस कार्यक्रम की सफलता का हमारा पहला कदम था, और आज ये देखने को मिल रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में ये जीनकर समाज का परिचय सम्मेलन ये पहली बार हो रहा है। अभी मोटे तौर पे जो संख्या का अनुमान आया है उसके अनुसार 700 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और मैं समझता हूँ कुछ ऐसे भी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। इसलिए ये बहुत बड़ी संख्या है, बहुत उत्साहित करने वाली संख्या है।